डिजिटल दुनिया में जो भी चीज़ इंटरनेट पे गई है वो कभी डिलीट नहीं होती है, उसके कहीं ना कोई फुटप्रिंट्स रह ही जाते हैं। ये किसी ना किसी उस पे क्लाउड पे, मतलब जो तमाम जितनी भी आजकल सारी चीज़ें हैं वो कई बार होता है ना, हमने फ़ोन से डिलीट कर दिया, जी। फिर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किसी को भेजते वक्त वो चीज़ दिखाई भी दे रही है, तो कहीं मेल पे होगी या कहीं दूसरे उस पर भी हो मेल सकती पे है। होगी या किसी ने ऑफलाइन सेव कर दी वो फ़ोटो, किसी ने अपने लैपटॉप में सेव कर दी। अगर बाई चांस किसी ने किसी की फ़ोटोज़ जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वायरल कर ली, हमने वहाँ से तो डिलीट करवा लिया, बट जिसने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा आप उससे कैसे डिलीट करवाएंगे? नहीं चीज़, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये आदमी सिर्फ गुस्से में कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो गया भाई किसी ने शेयर किया, क्या वो भी इसका अपराधी हुआ? शेयर करने वाला भी अपराधी है आज की डेट में देखा जाए तो। हाँ। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि अगर रियल अपराधी तक नहीं पहुंच रहे, जहाँ जहाँ से वो चीज़ें शेयर हुई हैं उन लोगों को टारगेट कर लिया जाता है, उनके नाम एफआईआर में लिखे जाते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ रिवेंज पॉर्न की नहीं, जब हम शेयर करते हैं हम बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिससे हमारे देश में दंगे हो जाते हैं, या इलेक्शंस के टाइम पे हम बहुत देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए किसी ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि यहाँ पे रैली निकलनी है, ये निकलनी है, आंदोलन निकलना है, और वो चीज़ फिर धीरे धीरे खतरा बन जाता है, और कई बार ये चीज़ें फेक भी होती हैं। मतलब जैसा कि आपने बताया, जो इसका नाम है साइबर रिवेंज अटैक, ये करीब ऐसा हो गया कि भाई हमको किसी से बदला लेना है, जी खुन्नस निकालनी है या उसको बदनाम करना है, कुछ इसी तरह का मामला हो गया। हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक करेक्टर एसोसिएशन है, डिजिटल वायलेंस है, और कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया में एक मर्डर की तरह काम करता है, क्योंकि ये जिस पे होता है ना उस पर्सन पे, उसकी फैमिली पे क्या बीतती है वो वही समझ सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल गर्ल्स हो गए, ऑफिस में लोग काम करते हुए हो गए, या वैसे आपका कोई जैसे कहना एक्स पार्टनर हो गया, उसकी गलत फोटोज़ को आपने किसी तरह से सोशल मीडिया पर या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, आजकल तो टेलीग्राम और ये सब बवाल भी हैं, वहाँ भी आपने किसी तरह कर दिया, कुल मिलाकर उसका करेक्टर एक्सटेंशन हो गया।